हेलो बेटा, हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में। लास्ट वीडियो में हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की। इन हायर एनिमल्स आपके पास दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। आपने 9th क्लास में जब क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कवर किया होगा तब आया भी होगा आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इस फाइलम में या किसी में क्लोज्ड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर हम बात करें तो जो आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनालिड्स मेंबर्स में, मोलस्का के मेंबर्स में और स्पेशली आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। ठीक है। और जो क्लोज्ड वाला है मोस्टली जो एनालिडा के मेंबर हैं, कुछ एक्सेप्शनल जिनमें ओपन है, बाकी आपके पास सेफेलोपोड्स जो हैं मोलस्का के मेंबर्स हैं, और जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कैसे है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम इसमें बात करें ओपन वाले में तो ब्लड डज नॉट रिमेन कन्फाइड इन द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स वेल डेवलप्ड नहीं होती। जो ओपन साइनसेस मतलब बॉडी कैविटी आप कंसिडर कर सकते हो, लैक्टिने मतलब कैविटी, उन कैविटी के अंदर वो ब्लड या जो भी उनका लिक्विड मटेरियल है लाइक आर्थ्रोपोडा के अंदर हीमोलिम्फ वो लाई करेगा। यहाँ पे ब्लड रिमेन कन्फाइंड, जो ब्लड होगा वो ब्लड वेसल्स प्रॉपरली आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल्स उनके अंदर फ्लो करेगा। यहाँ पे जो भी आपके पास चाहे ब्लड है या हीमोलिम्फ है, जो भी उनका मटेरियल है, फ्लोइंग मटेरियल फ्लोज एट लो प्रेशर एंड कैन नॉट बी रेगुलेटेड। ठीक है, उसको आप रेगुलेट भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स नहीं है तो वो लो रहता है। और यहाँ पे क्या होगा आपके पास ब्लड फ्लो एट हाइयर प्रेशर और उसे रेगुलेट किया जा सकता है क्योंकि आर्टरीज और वेन्स के डायग्राम आपने पढ़े हैं, उनकी जो थिकनेस है आर्टरीज की, वॉल की, वो भी अलग अलग होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें वेलोसिटी ऑफ ब्लड की तो ब्लड फ्लोज एट अ लो वेलोसिटी। ऑब्वियसली जब ओपन में तो लो वेलोसिटी होगी, यहाँ हाई वेलोसिटी चली जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता है ब्लड का और बॉडी सेल्स के बीच में। यहाँ ब्लड को बेटा आप किसी भी फ्लूइड मटेरियल से, हीमोलिम्फ से भी रिलेट कीजिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हमेशा ब्लड ही है। एक्सचेंज अकर्स होगा थ्रू द टिश्यू फ्लूइड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है आपके पास व्हेन प्रेजेंट इट इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, या तो होगा ही नहीं या होगा तो वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड मटेरियल्स प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे क्या है आपके पास वो प्रेजेंट होता है और आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेशली वर्टिब्रेट्स के अंदर। ये आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा एक सिंगल सर्कुलेशन करने में भी बहुत टाइम ले लेता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन में वो कंप्लीट भी हो जाता है। अगर हम बात करना शुरू करें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के अंदर तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपके पास वो ब्लड और लिम्फ को इंक्लूड करता है एज अ कैरियर्स ऑफ द मटेरियल, जिसके बेसिस पे वो मटेरियल्स का एक्सचेंज भी करवाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास दो पार्ट से मिलकर बना है। वन इज द ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड अदर इज द लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए बेटा, ब्लड वास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स और हार्ट। आपके पास तीन चीज़ों से मिलकर बना है। हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स विद हायर मेटाबॉलिक रेट्स पॉजेज अ वेल डेवलप्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। हायर जितने भी एनिमल्स हैं मल्टीसेलुलर, उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट्स हाई हो जाती हैं तो वहाँ पे ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाता है। दिस सिस्टम हेल्प्स इन द क्विकर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। जो सिस्टम है आपके पास वो सप्लाई मतलब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई या प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई या अदर जितना भी मटेरियल है उसकी सप्लाई करना, वेस्ट मटेरियल को निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। और ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह काम करता है। मतलब ब्लड वास्कुलर सिस्टम में आप ब्लड वेसल्स और हार्ट और ब्लड तीन चीज़ों को पढ़ोगे जो आप एक बार कर भी चुके हैं अपनी नोटबुक में। ब्लड की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड नाम क्यों दिया है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है आपके पास, विच इज मेड टू सर्कुलेट बाय द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड द हार्ट, जहाँ पे हार्ट के बेसिस पे इसकी पंपिंग होती है और ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 5.5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट है। देखो आप इसका ओवरऑल एक बार इनका बेसिक पढ़ चुके हो, जो पॉइंट्स आपको अलग अलग लगे आप प्लीज उनको ध्यान में रख लीजिएगा। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है आपके पास, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स आपके पास तीन टाइप के हैं, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी आपके ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। और हीमोपोइसिस क्या है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हीमो वर्ड ऑलवेज रिलेट्स विद द ब्लड। ठीक है, हीमोपोइसिस, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, तो हीमोपोइसिस क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अगर हम सबसे पहले पार्ट की बात करें, प्लाज्मा की बात करें, तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट है
उसे क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा। इसमें अगर हम नोट करें, सीरम इज प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रिनोजन इज रिमूव्ड। अगर आप प्लाज्मा से ही सीरम फॉर्म किया है और सीरम कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या है, तो वो प्लाज्मा ही है, बस उसमें से आपने फाइब्रिनोजन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर्स आगे बनेंगे, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे भी वो इन्वॉल्व होते हैं, फाइब्रोसाइड, वो फाइब्रिनोजन वाली सेल्स उसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं, तो प्लाज्मा क्या कहलाता है आपके पास, सीरम। ब्लड कॉर्पसल्स क्या हैं आपके पास, वो 3 टाइप की हैं। फर्स्ट है आरबीसी, जिसका एक और नाम रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट भी है। ये बाइकनकेव शेप में है, मैमेलियन के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। नंबर ऑफ आरबीसी की अगर हम बात करें तो आपके पास लगभग 5 to 5.5 मिलियन पर mm³, ठीक है, पर क्यूबिक ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट होती हैं। और द मेमेलियन एरिथ्रोसाइट जो है, इनका मेन फीचर है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, HB से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन आपके पास 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन, जिसे हम हिम कहते हैं, Fe2 पॉजिटिव। 100 ml ऑफ ब्लड लगभग 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है, लेकिन ये जो आपके पास अमाउंट है वो वेरी भी कर सकती है, कम ज़्यादा भी हो जाती है। हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज लेस, अगर कम है तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। एक HB का मॉलिक्यूल एक टाइम में मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, तो ऑब्वियसली HB कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम, जिसके कारण एनीमिया, खून की कमी जिसे हम बोल देते हैं, वो रहेगी। हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है आपके पास नॉर्मल ह्यूमन मेल के अंदर 14.5 ±2 चलता रहता है आपके पास, कि कम ज़्यादा हो सकता है इससे। वाइल इन फीमेल के अंदर 12 और ±2 आपके पास वैल्यू उनकी वेरी करती रहती है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, मस्ट ध्यान रख लेना। वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, ल्यूकोसाइट की, तो वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमें इन्फेक्शन वगैरह से बचाती हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी, जो बाहर से डिजीज कॉजिंग जर्म्स वगैरह हैं आपके पास, पैथोजन हैं, उनसे हार्मफुल जो फॉरेन मटेरियल है उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये राउंडेड और अमीबॉइड शेप में होती हैं, न्यूक्लिएटेड हैं और इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, कोई कलर नहीं है, इसलिए वाइट नाम दिया गया है। ये आरबीसी से लेस होती है नंबर में, आपके पास लगभग 5000 टू आपके पास 10,000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड इन्हें नोट किया जाता है। नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, जब भी कोई इन्फेक्शन हो जैसे निमोनिया, ब्लड कैंसर, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का नंबर तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। वैसे नॉर्मल कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें WBC का नंबर एनहांस करता है, ताकि बॉडी के इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बढ़ सके। और दीज आर लार्ज, आरबीसी के कंपैरिजन में लार्ज साइज़ की हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलो और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर उनमें ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इनका मल्टी लॉब्ड मिल जाएगा। इन्हें फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। इन्हें डिवाइड किया जाता है इनकी स्ट्रेनिंग कैपेसिटी के बेसिस पे। जैसे बेसोफिल बेसिक डाई के साथ स्ट्रेन करते हैं, आपके पास इओसिनोफिल आपके पास एसिडिक डाई के साथ, और यहाँ कोई अफेक्ट नहीं होता है उसका। एक ग्रेन्युलोसाइट क्या है, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर आपके पास 2 टाइप के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। जैसे बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज फैक्ट्री कंसीडर किया जाता है, स्पेशली लिम्फोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट को अगर आपको ध्यान रखना है तो कैपिटल बी से कंसीडर करते हैं, जो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीज आर स्मॉल एंड विदाउट न्यूक्लियस, ये बहुत छोटे होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और इनका नंबर भी आपके पास क्या है 0.15 to 0.45 मिलियन इन 1 ml ऑफ ब्लड ये रहता है। नॉर्मल लाइफ स्पान इनका 1 वीक है। और हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एट द साइट, जब ब्लड कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है, कहीं चोट वोट लग गई है, इंजरी हो गई है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के बेसिस पे ये रिलीज करते हैं और ब्लड की क्लोटिंग होती है और ब्लड लॉस जो है वो रुकता है।